हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो है संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। यहाँ पर मैं आपको संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या बताऊंगी और साथ में उनका सॉल्यूशन भी दिया होगा, यानी कि व्याख्या का जो हिंदी अनुवाद होता है संदर्भ सहित वो सब कुछ यहाँ पर दिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो है क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर की सारे व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सब संस्कृत के व्याख्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्याख्या दी गई है, राजा तुष्ट डॉट 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 लक्ष्मी नरुधि मिनामिव। यहाँ पर जितने भी व्याख्या दी गई है वो सभी चैप्टर से मिला जुला करके दी गई है, यानी कि किसी एक चैप्टर के नहीं है सारे व्याख्या, सब अलग अलग चैप्टर से मिक्स है। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्या है जिस चैप्टर का वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले व्याख्या का क्वेश्चन दे दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया गया है। जैसे कि इस व्याख्या में ये शब्द यूज किया गया है, विरल वेला, जिसका अर्थ होता है कोई कोई। स्थूला स्तारा का मतलब है बड़े तारे। कलाविव का अर्थ है जैसे कलयुग में, फिर है। इसके बाद दिया गया है प्रसन्नम भूनभम, आकाश निर्मल हो गया, फिर है अपसरित, यानी कि दूर हो रहा है। ध्वांतम का अर्थ है अंधकार। चित्तास्त तामीव का अर्थ है जैसे सज्जनों के चित्त से। क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र। और फिर यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है लास्ट में, इसका अर्थ यहाँ दिया गया है उद्यम रहित लोगों की संपदा के समान। इसका संदर्भ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे संदर्भ मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको बोल करके बता देती हूँ कि ये किस चैप्टर का है और इसका संदर्भ हमें किस तरीके से लिखना है। ये संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजास्योदार्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यानी कि हमें संदर्भ में दो चीजें बतानी होती है, एक तो अपने बुक का नाम जिस बुक से ये व्याख्या ली गई है, और उसके बाद हमें बताना है चैप्टर का नाम। तो बुक का नाम हमने बता दिया संस्कृत दिग्दर्शिका और चैप्टर का नाम है भोजास्योदार्यम। तो इस संदर्भ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक के भोजास्योदार्यम शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो आइए देखते हैं अब अनुवाद तो मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और मैं इसे अभी समझा भी दे रही हूँ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता नाम की किसी कावित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। यानी कि राजा जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो 1-1 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद अपने पास में ही खड़ी एक कावित्री होती है, कवित्री यानी कि जो कविताएं करती है, उसका नाम है सीता। उससे कहते हैं कि हे देवी प्रभात का वर्णन करो, यानी कि सुबह जो हो रही है इसका वर्णन करो। तो सीता ने कहा, यानी कि कवित्री जो है सीता नाम की, वो कहती है इस प्रभात वेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। जैसा कि ये कलयुग है, ये कलयुग में जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो उसी तरीके से सुबह जब हो रहा है तो जो बड़े तारे हैं वो घटते जा रहे हैं, बिल्कुल कलयुग में सज्जनों के समान। फिर है मुनियों के मन या अंतःकरण के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। यानी कि ऋषि मुनि जो लोग होते हैं उनका मन और हृदय कितना साफ होता है, ठीक उसी प्रकार आकाश भी सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया, यानी कि आकाश भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के कुकृत्यों की स्मृति के समान दूर हो गया है, और रात्रि युद्धोग रहित पुरुषार्थहीन व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। यानी कि सुबह होने के बाद जो रात है वो खत्म होती जा रही है, और जो रात का अंधेरा है वो भी खत्म होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक युद्धोग रहित व्यक्ति के पास से समृद्धि खत्म होती है, करता जाए। यानी कि एक ऐसा इंसान जो काम नहीं करता हो और उसके पास जो पहले से पड़े हुए धन है वो उसी को खर्च कर रहा हो, उसी को व्यय कर रहा हो, तो धीरे धीरे तो वो धन खर्च हो जाएंगे और फिर उसके पास कोई धन नहीं बचेगा, क्योंकि वो काम तो कर ही नहीं रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो रात्रि है वो सुबह के आने से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे यहाँ पर उसका अर्थ भी दे दिया गया है, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको और भी काफी अच्छे से समझ में आ सकता है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में युद्धोग ना करके पहले से जमा धन की व्यय किए जाता है, यानी कि यहाँ पर वही कहा गया है कि जो इंसान धन नहीं कमा रहा है और जो पहले से जमा उसके पास धन है उसी को खर्च कर रहा है, जिस प्रकार उसकी समृद्धि शीघ्रता पूर्वक घटती जाती है, उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। यानी कि जिस प्रकार एक युद्धोग रहित व्यक्ति का धन खत्म होता जाता है,
ठीक उसी प्रकार जो रात है वो भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। तो ये जो व्याख्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट व्याख्या। और मैंने व्याख्या में यहाँ पर जो ये कठिन शब्द बताए हैं इसको आपको ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको ये चीज लिखना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना है, संदर्भ और अनुवाद, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगला व्याख्या दिया गया है, राजा तस्मे ... लक्षम ददोह। इसका अनुवाद मैंने यहाँ बता दिया है, यहाँ पर संदर्भ मैंने इसका नहीं लिखा है क्योंकि संदर्भ आपको वही लिखना है जो पहले वाला मैंने बताया था। और या अगर आपको ध्यान ना हो कि मैंने पहले क्या बताया तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ कि पहले वाला जो संदर्भ था वो यही है। ये संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजास्योदार्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी कि इस पाठ से लिया गया है। तो सेम वही संदर्भ आपको यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि ये जो व्याख्या है ये भी उसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो आइए देखते हैं अब इसका अनुवाद। राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। यानी कि पिछले व्याख्या में जो सीता कवित्री है वो प्रभात का वर्णन कर रही होती है, तो अब यहाँ पर वहीं से स्टार्ट है कि राजा जो है उसे 1 लाख रुपए देते हैं कवित्री को और फिर कालिदास से कहते हैं कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो, यानी कि तुम भी सुबह का वर्णन करो। तो जो कवि हैं कालिदास जी वो कहते हैं, पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सुवर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन फीका पड़ गया है जैसे गंवारों मूर्खों की सभा में विद्वान। यानी कि कालिदास जी बताते हैं कि जो पूर्व दिशा है वो सुवर्ण के संयोग से पीला हो गया है, क्योंकि सुबह जब होती है तो जिस साइड से सूरज उगता है, यानी कि पूर्व दिशा से जब सूरज उगता है तो वो दिशा पीली हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन फीका पड़ गया है, यानी कि जो चंद्रमा है वो फीका पड़ गया है, ठीक उसी की तरह जैसे कि एक मूर्ख लोगों की सभा हो और वहां पर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान या कोई एक विद्वान आ जाए तो वहां पर उस विद्वान की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही सुबह होते ही। उसके बाद है, तारे क्षण भर में सहसा उसी प्रकार क्षीण हो गए। क्षण भर में यानी कि तारे भी तुरंत उसी प्रकार गायब हो गए जैसे युद्धोग्रहित जागगण की राजश्री क्षीण हो जाती है। जैसे कि जो बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसके पास जो भी धन होता है वो खत्म हो जाता है तुरंत ही, उसी प्रकार जो तारे हैं वो भी लुप्त हो गए हैं, यानी कि क्षीण हो गए हैं। और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण। यानी कि जो गरीब इंसान होता है अगर उसके पास अच्छे गुण हो तब भी उनके गुणों की कोई कदर नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो दिया है वो भी शोभा नहीं पा रहा है, क्योंकि जब दिया अंधेरे में जलता है तभी उसको शोभा मिलती है। फिर है यहाँ पर इसी का अर्थ दे दिया गया है ब्रैकेट में, अगर आप इसे पढ़ेंगे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी हो, यहाँ पर यही कहा गया है कि जो गरीब इंसान होता है उसमें चाहे कितना भी गुण भरा हो, समाज में उसके गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता। यानी कि समाज में जितना आदर मिलना चाहिए उसके गुणों को उतना आदर नहीं मिलता, उसका उचित मूल्यांकन नहीं होता। और धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी समाज उसे आदर देता है, यानी कि अमीर इंसान अगर उसके पास गुण ना भी हो तब भी समाज उसे रिस्पेक्ट देता है। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दे दिए, यानी कि कवि जो कालिदास हैं उन्हें भी राजा 1 लाख रुपए देते हैं। अब देखते हैं अगली व्याख्या। अगली व्याख्या दी गई है, धनो अयम ... दृष्टे रविष्या। इसके भी कुछ कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं। समूल्य सती का अर्थ है शोभित होती है। जनमान सपावनी का अर्थ है जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद भाविनी का अर्थ है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, यानी कि जो अच्छे भाव को उत्पन्न करती है। शब्द संदोह प्रश्विनी का अर्थ है शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। फिर है वाणमयीषु, वाणमयीषु का अर्थ है साहित्य में। फिर है प्रथिता, प्रथिता का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि जो बहुत ज्यादा फेमस हो। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, इसका अर्थ है अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, जिसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। फिर है दृष्टे रविष्या, यानी कि जो शब्द यहाँ लास्ट में यूज किया गया है उसी का यहाँ पर अर्थ भी बता दिया गया है, अज्ञात नहीं, यानी कि दृष्टि से ओझल नहीं। तो इसका संदर्भ यहाँ बताया गया है। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि ये जो संदर्भ है ये संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ से लिया गया है। यानी कि ये जो संदर्भ है ये संस्कृत दिग्दर्शिका बुक से लिया गया है और इसके चैप्टर का नाम दे दिया गया है
संस्कृत भाषायां महत्वम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम इसका अनुवाद। अनुवाद में बताया गया है, ये भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। यानी कि ये भारत देश बहुत ही धन्य है जहाँ पर ऐसी भाषा है जो कि मनुष्य के पवित्र मन को खुश कर देती है और अच्छे भावों को उत्पन्न करती है, और शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। देववाणी का अर्थ दिया गया है यहाँ ब्रैकेट में संस्कृत। देववाणी का मतलब है संस्कृत। वर्तमान काल में यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है, अभी जो चल रहा है, विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंबद्ध है। यानी कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सभी साहित्यों से सर्वश्रेष्ठ और सुसंबद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि इस भाषा को लोग संसार में संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि देववाणी भी कहा जाता है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यानी कि ये जिन चीजों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सारे आर्य भाषाओं की जननी माना है। यानी कि जितनी भी आर्य भाषाएं हैं उन सब की जननी है संस्कृत भाषा। यानी कि जननी का मतलब होता है उन सबको जन्म देने वाली भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी को अज्ञात नहीं है। यानी कि संस्कृत जो है वो भाषा बहुत ही गौरवशाली है और उसमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान भरे हुए हैं।